ग्वालियर से है, जहां पुलिसकर्मी ने ऑटो चालक को थप्पड़ मार दिया है। जाम खुलवाने के दौरान थप्पड़ मारा तो थप्पड़ मारने के बाद बनी विवाद की स्थिति। थप्पड़ मारने का वीडियो भी सामने आया है। गुजरात कोतवाली इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी सामने आई है इस वक्त की बड़ी खबर, और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देव श्रीमाली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देव श्रीमाली जी, चांटा मारा गया है, दिन दहाड़े यहाँ पर ऑटो चालकों, कभी किसी को मार दिया जाता है, कभी किसी को पीट दिया जाता है, और ये तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कि ये गुजरात कोतवाली इलाके का मामला है, जो सबसे व्यस्ततम इलाका है, जहां सारी व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं, और वहां अक्सर जाम लगा रहता है क्योंकि गाड़ियों की संख्या अधिक होती है। पार्किंग की कोई अच्छी व्यवस्था वहां है नहीं, इसके कारण जाम लगा रहता है। तो ये ऑटो भी बीच में खड़ा था और उसी जाम में फंसा हुआ था, और पुलिसकर्मी आता है, पहले उससे बहस करता है और उसके बाद सबके सामने उसको पीटना शुरू कर देता है। थप्पड़ मारने का एक वीडियो सामने आया है। इस घटना के बाद वहां काफी देर तक आपस में तनाव की स्थिति भी बनी रही। फिर लोगों ने समझा बुझाकर उसको अलग अलग किया ताकि ट्रैफिक खोला जा सके। लेकिन पुलिस की ये जो तरीका है, उस तरीके से लोग भी नाराज हैं, क्योंकि ये ऑटो वाला ही नहीं, स्कूटर चलाने वाले, मोटर बाइक चलाने वाले, किसी को भी पुलिस ट्रैफिक के नाम पर मारती पीटती है। अगर उनको लगता है कि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया जा रहा है तो वो उसका चालान कर सकते हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन मारने पीटने का अधिकार नहीं होता। सबको अपना आत्मसम्मान से जीवन जीने का अधिकार होता है। बिल्कुल। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बिल्कुल, अब वीडियो जमकर वायरल हो रही है, देखना होगा फिलहाल इस वीडियो पे क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने कहा कि हर किसी को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, और इस तरह से अगर सरेराह किसी को थप्पड़ मार दिया जाता है तो ये उसके मानसिक तौर पर भी क्षति हो सकती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया देव श्रीमाली जी तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे। खरगोन से बड़ी खबर है, जहां जिला अस्पताल के आईसीयू में पानी भर गया। 3 घंटे तक लगातार बारिश की वजह से पानी भरा रहा, तो आईसीयू में पानी भरने से मरीज परेशान हुए। अस्पताल के बाहर नाले से आईसीयू में पानी भरा। जिला अस्पताल के आरएमओ मौके पर पहुंचे और ऐसे में ये तस्वीरें सामने आ चुकी है। जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में पानी भरने की जानकारी सामने आई है। सड़कों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, जहां पर रोड में भी पानी भरा हुआ है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। लेकिन हैरान करने वाली खबर यहां पर सामने ये आई है कि जिला अस्पताल के जो आईसीयू वार्ड है, जहां पर इलाज चलता है मरीजों का, और जो मरीज गंभीर स्थिति में होते हैं उनका इलाज आईसीयू में कराया जाता है, वहां पर पानी भरा हुआ है। ऐसे में 3 घंटे तक लगातार बारिश के बाद ये हालात बने, और आईसीयू में पानी भरने से मरीजों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसकी तस्वीरें सामने आ चुकी है। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, अस्पताल के अंदर की आईसीयू वार्ड की तस्वीरें हैं, और दूसरी तस्वीर सड़कों में भी जल भराव है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आसिफ खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, अस्पताल में भी काफी बदहाली, सड़कों पर तो बदहाली देख ही रहे हैं, लेकिन अब मरीज अगर अस्पताल में पहुंचता है इलाज के लिए तो वहां पे भी परेशान। हाँ, ये बात सही है कि जिला मुख्यालय का एक बड़ा अस्पताल है, और जिस तरीके से अव्यवस्था हुई है उससे लोगों को बहुत काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और आईसीयू वार्ड में जो क्रिटिकल केस रहते हैं वही भर्ती रहते हैं, और जिले का सबसे बड़ा अस्पताल होने के कारण पूरे जिले से मरीज वहीं पर आते हैं। और जिस तरीके से उसमें जल भराव हुआ, और जल भराव होने के साथ साथ बहुत सारी परेशानियों का मरीजों को सामना करना पड़ा, मगर वहां पर सीएचओ में पहुंचे और वहां पर पानी निकासी की जगह को ढूंढने की कोशिश भी की गई कि पानी कहां से निकाला जाए यहाँ पर। बिल्कुल, ये जगह को भी ढूंढने की कोशिश की गई। बहरहाल क्या इस पर संज्ञान लिया जा रहा है? जिस तरह से पानी भरा हुआ है, तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, और अब इन तस्वीरों के बाद मरीजों की परेशानी भी सुनने योग्य है। हाँ, ये संज्ञान तो इसलिए लिया जा रहा है कि जब 3 घंटे लगातार बारिश हुई और नाली में जब पानी का बढ़ाव आया तो वो सीधा आईसीयू में आ गया। तो आईसीयू में जैसा ही आया, तो जब ये नया निर्माण हुआ था तो इसमें पानी निकासी की कोई जगह क्यों नहीं थी? अगर इस तरीके की व्यवस्थाएं आज जिस तरीके से हुई है, तो ठेकेदार को भी उन्होंने कहा है, नए ठेकेदारों को बुलाया गया। प्रशासन ये कह रहा है कि हम देखते हैं कि पानी की निकासी कैसे की जाए, क्योंकि पानी की निकासी होना बहुत जरूरी थी, क्योंकि बिल्डिंग नए बने हैं, और 3 घंटे तक अगर बरसात हुई और आने वाले कल में भी अगर बरसात और बढ़ी तो और ये मामला बढ़ेगा कि पानी और भराएगा उस वार्ड में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये मामला बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आसिफ। अब देखना होगा कि आखिर जिस तरह से लगातार बारिश का दौर जारी है और लगातार सड़कों में पानी तो भर ही रहा है, अब अस्पताल में भी ऐसी ही बदहाली देखने को मिल रही है। 3 घंटे की बारिश के बाद ये हालात पैदा हुए हैं, इससे परेशान आम जनता हो रही है, तो इस पर क्या संज्ञान लिया जाता है।